दो इंतहाई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। वो हो सकता है कि कल शाम तक हो जाएं और ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो होंगी जो पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बदल के रख देंगी। इसके अलावा जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मुलाकात ने सुप्रीम कोर्ट के हम ख्याल जजेस पर बिजली गिरा दी है। ये मामला क्या है, इसके पीछे क्या चीज है, इस पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बेटी सहर बंदयाल और उनके खास यानी रफीक के खास जो है वो अहमद पनसोटा और ज़ियाउल हक के एशिया के मॉडल डिक्टेटर ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक और चौधरी शुजात की सगी बहन सहर, मेरे ख्याल में उनका नहीं, उनका नाम सुमेरा है, तो क्या सुमेरा ये भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान आज शाम 4 बजे जेआईटी के सामने पेश होंगे। अगर वो आज शाम 4 बजे जेआईटी के सामने पेश नहीं होते तो फिर हालात कोई नया रुख ले सकते हैं। ये क्या होने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान में क्यों नहीं सुनी जा रही और कब तक नहीं सुनी जाएगी। इस पर भी हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे और दीगर खबरों पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक जो है वो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं इमरान शफकत साहब, उन्होंने 5th जनरेशन वार के खात्मे के बाद एक ग्रेट रीसेट डॉक्ट्राइन मुतारिफ करवाई है। जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ग्रेट रीसेट डॉक्ट्राइन जो है ये जो हिस्सा है यानी साबिक आर्मी चीफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर 6 साल दौर से लेकर जितनी भी पाक फौज, बल्कि यूं समझे कि 2011 से पाक फौज की अंदर बाहर, पाक फौज के हाथों से, पाक फौज की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जहां जहां जो इन्होंने जो है वो छेड़खानी की है उसको अपनी एक्चुअल जगह पर ले जाना है। यानी बिल्कुल इस तरह जिस तरह कोरोना ने आपको पता है कि दुनिया की मईशत को हिला के रख दिया था और फिर उसको यानी ये जो ग्रेट रीसेट का जो ये जो तलफ़ुज़ है ये बेसिकली कोरोना के बाद दुनिया की मईशत को जो रीसेट करने की बात की गई थी यानी उसकी बहाली की बात की गई थी, ये वो है। अब इस ग्रेट रीसेट के अंदर पाक फौज के अंदर जो अनासिर मौजूद हैं यानी वो जो यानी यूं समझ लें कि इस मौजूदा यानी वक्त के मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर जिन्होंने 9 मई को पाक फौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की और जो प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा किसी ना किसी तरीके से रहे हैं। वैसे अगर अब देखा जाए तो ये शफकत इमरान साहब ने भी कहा था कि जो भी प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा रहा वो जलील हुआ, वो ख्वार हुआ, वो रुस्वा हुआ, वो चाहे जस्टिस आसिफ सईद खोसा हो, वो चाहे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी हो, वो चाहे जस्टिस गुलजार हो, वो चाहे जस्टिस डेम वाला बाबा यानी नाम इस वक्त जहन से उतर रहा है, डेम वाले बाबा, जस्टिस डेम वाले बाबा हो या मौजूदा चीफ जस्टिस ने तो हद ही कर दी है। यानी बेशर्मी की और जिल्लत, इतने जिल्लत के टोकरे उठा लिए हैं कि अल्लाह माफ करे और पता नहीं ये अदलिया को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो मामला है वो ये है कि ये जो मामलात को रीसेट करना है और उस रीसेट में यानी जो मेजर जो ब्लेंडर हुए हैं उनको ठीक करना है। ये चीज इमरान शफकत ने नहीं कही, ताहम मैं अपने तौर पे कह रहा हूं कि अगर आपने जो है वो ग्रेट रीसेट ही करना है तो फिर उसकी इब्तदा बलूचिस्तान से होनी चाहिए थी। उसकी इब्तदा जो है वो इस रियासत को और इस्टेब्लिशमेंट को जो जबरन जो गुमशुदगियां की गई बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान में जो एक यूं समझें कि एक बदअमनी की फिजा को परवान चढ़ाया गया, उसको ठीक करने से शुरू की जाती तो बहुत ही अच्छा था। बहरहाल पाक फौज के अंदर से मामला चल रहे हैं और जिस तरह ब्रिगेडियर अपना जो लाहौर के कोर कमांडर थे उस समय बहुत सारे लोग अंदर हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि जी 24 घंटों में यानी आने वाले यानी आज शाम तक ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कल तक
दो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होगी। इस पर भी मैं अब बात करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त कितनी बड़ी और कितने अहम लेवल की गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। यानी ये जो गिरफ्तारियां होंगी ये इस ग्रेट रीसेट डॉक्ट्राइन का हिस्सा होंगी, जिनमें जो है वो सहर बंदयाल यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की साहिबजादी, जो इमरान खान के दौर में उनको जिसको बहुत ज्यादा नवाजा गया, और अहमद पनसोटा जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के यार गार हैं और यानी एक साथ इन्होंने प्रैक्टिस की, और ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक जिन पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की करप्शन का इल्जाम है, और चौधरी शुजात की सगी बहन सुमेरा जो चौधरी परवेज इलाही की जो है वो सिस्टर इन लॉ भी हैं, इनका गिरफ्तार होना, और इसके अलावा मुराद सईद का गिरफ्तार होना, और पीटीआई के वो लोग जो इस वक्त मफरूर हैं उनकी गिरफ्तारी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। यानी प्रोजेक्ट इमरान को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है, यानी जड़ से खत्म करना है। यानी अगर मुल्क को बचाना है, अगर मुल्क को तरक्की की डगर पर ले जाना है, अगर मुल्क के इज्जत वकार को बचाना है, अगर मुल्क को आइसोलेशन से निकालना है, अगर मुल्क को आईएमएफ से निकालकर अपने पांव पर खड़ा करना है, तो फिर इन नासूरों से जान छुड़वानी पड़ेगी। तो इन नासूरों से जान छुड़वाने का जहां तक ताल्लुक है, तो उसमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है इस्टेब्लिशमेंट। जिस दिन अपने अंदर से इन नासूरों को निकालकर बाहर नहीं करती, तब तक सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। तो जिस तरह मैंने कहा कि इन लोगों की गिरफ्तारी मुतवक्का है, और अहम तरीन जो गिरफ्तारी मुतवक्का है, जो 48 घंटे का जिसको टाइम दिया गया था, वो है चौधरी परवेज इलाही। चौधरी परवेज इलाही इस वक्त यूं समझ लें कि अपने तौर पर वो लापता हैं, जबकि जिन्होंने उनको गिरफ्तार करना है वो जानते हैं कि वो चौधरी शुजात के घर में है, और चौधरी शुजात ने उनको 48 घंटे की मोहलत लेकर दी थी, और वो मोहलत पूरी हो चुकी। और अब या तो कल चौधरी परवेज इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान और पीटीआई से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे, और सदारत भी छोड़ देंगे। पता नहीं ये कितनी बड़ी इनसे भूल हुई, क्या हुई। इस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चा बन के रहने वालों ने पता नहीं क्यों इतना इनसे ब्लेंडर हुआ, मैं नहीं जानता। बहरहाल जो सुमेरा हैं चौधरी परवेज इलाही की सिस्टर इन लॉ और चौधरी शुजात की सगी बहन, बेसिकली ये जब परवेज इलाही वजीर आला थे और उन दिनों गुजरात में जो है वो इनका कयाम था, और वहां इसने लूट मचा रखी थी और मतलब हद की हुई थी। और इनका एक फ्रंटमैन था एजाज, मतलब एक फ्रंटमैन था, वो पकड़ा गया, तो उसके बाद से सूरत हाल तब्दील होना शुरू हुई। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात हो गई, तो एक तो चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्का है। अगर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो मतलब आज किसी भी लम्हे परवेज इलाही की गिरफ्तारी मुतवक्का है, क्योंकि पुलिस ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही के घर को अपने घेरे में ले रखा है। इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात हुई है। जाहिरी तौर पर जो कहा जा रहा है वो तो यही है कि जो मामूल की बातें हैं कि जो नया एक्ट आया है उसकी बात है, और फिर जो ऑडियो लीक्स के हवाले से मामलात हैं, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। ये मुलाकात एक यूं समझ लें कि एक ऐसे ही नहीं हुई है। यानी इस मुलाकात का अगर हम जायजा लें तो मौजूदा हालात में, यानी आज जिन हालात में सुप्रीम कोर्ट को सामना करना पड़ा, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के सामने यानी एक जो मंसूर अवान ने बम फोड़ा, और उस बम फोड़ने के नतीजे में, यानी वो बम जो था वो मैं आपको बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023, तो इसके मामले पर भी बात की गई, और जराए का कहना है कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात के हवाले से भी बात हुई है, बेंचेस की तश्कील के हवाले से भी बात हुई है, और आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जो इनके हम ख्याल जजेस हैं उनको कहाँ क्या करना है उनका, और हुकूमत उनके हवाले से क्या प्लान कर रही है, ये तमाम चीज़ें जो है वो की गई हैं। और ये मुलाकात वजीर कानून और इंसाफ
आजम नज़ीर तारड़ और इरफान कादिर साहब जो मामिन खसूसी बराए कानून और इंसाफ हैं, उनकी जो है वो मुशावरत के बाद हुई है। तो बहरहाल जिस तरह मैंने कहा कि ये जो मुलाकात है ये बिजली बन के गिरी है हम ख्याल जजेस पर, और हम ख्याल जजेस इस वक्त बुरी तरह से परेशान है, क्योंकि एक तरफ सहर बंदियाल का मामला है, दूसरी तरफ अपना अहमद पनसोटा का मामला है, और दूसरी तरफ इमरान खान का जो इश्क का कीड़ा है वो अभी तक जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है दिमाग में कहीं उनके, तो वो भी एक मामला है। और इसके अलावा नाज़रीन, जिस तरह मैंने बात की कि इमरान खान को आज शाम 4 बजे 9 मई के हवाले से जो JIT तश्कील दी गई थी उसमें जो है वो बुलाया गया है। उनको कहा गया है कि वो इससे मुतालिक उनके पास जो भी शवाहिद हैं, जो भी उनके पास एविडेंस हैं, जो भी चीज़ें हैं वो लेकर पेश हो जाएं। अब इसमें इमरान खान अगर पेश होते हैं और अगर वो खुद को मासूम या बेगुनाह या बेकसूर साबित कर पाते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर वहां पर भी जाके ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं, यू टर्न लेते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, और तो इस तरह फिर इमरान खान के फंसने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। और यही वो JITs हैं जो तयन करेंगी कि इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट को फॉरवर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि इस वक्त इस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की नहीं सुनी जा रही। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट बगैर जमानत के इमरान खान को लेकर जाना चाहती है, और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान को बगैर जमानत तो क्या इस मरहले पर जमानत पर भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये आज जो अब थोड़ी देर पहले की जो अपडेट है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट है उनका कहना है कि पहले इमरान खान है उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और एग्जीक्यूट किए जाने के बाद उसके बाद अगर रहम की अपील या ऐसी कोई चीज मर्सी पिटीशन आ जाती है तो उसकी रोशनी में इमरान खान को इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले किया जाएगा, वो भी जमानत की बुनियाद पर। अगर जमानत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो इस वक्त इमरान खान शदीद दबाव में है, और पाकिस्तान तो इस वक्त मतलब यूं समझ लें कि किस चीज का दबाव, पाकिस्तान अब उस दबाव से काफी हद तक निकल चुका है, और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है मुस्तहकम है, बुरी नहीं है, मतलब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। और अदालत ने जो सियासी अदम इस्तेहकाम फैला रखा था, और अदलिया ने जो एक तबाही मचा रखी थी, अदलिया ने जो इस मुल्क की मईशत को बदतरीन नुकसान पहुंचाया है इमरान को फेवर देकर, उसकी मिसाल आने वाले कई सालों तक दी जाती रहेगी, और उसकी भरपाई आने वाले कई सालों में की जाएगी और की जाती रहेगी। तो बहरहाल होना तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्या मुद्दत जो है वो उसका मुद्दत मुलाजमत को महदूद करके और उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट उनको दे दी जाए और बेहतर है। अदरवाइज अदलिया और तकसीम होगी। कहते हैं कि जिनके मुंह को एक बार खून लग जाए ना तो वो फिर बाज नहीं आते। तो ये बाज नहीं आएंगे, ये कॉन्स्पिरेसीज करेंगे, ये साजिशें करेंगे, सामने न करें, पीठ पीछे करेंगे। तो इसलिए बेहतरी इसी में है कि इस चैप्टर को क्लोज करें, ताकि अदलिया के बीच में, यानी अदलिया यानी जजेस के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बीच में, हाई कोर्ट्स के जजेस के बीच में जो खिलाफ पाया जा रहा है, जो एक तकसीम पाई जा रही है, जो बार और बेंच में तकसीम पाई जा रही है, जो बार में तकसीम पाई जा रही है, पूरे मुल्क को के जो निज़ाम अदल को इन्होंने तकसीम करके रख दिया है, तो उसको बचाया जा सके। अगर ताखीर होगी तो फिर इस जो खलीज है, ये जो बहुत बड़ा एक गैप आ गया है, इसको फिल करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम जाया करने से बेहतर है कि टाइम बचाया जाए। यही अक्लमंदी है और यही अक्लमंदों के लिए इसी में बेहतरी है। इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।